दोस्तों, स्वयं को वश में करने के लिए हमको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं और अगर हम स्वयं को वश में नहीं करते तो हम जीवन में कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, कोई मन से दुखी तो कोई तन से दुखी। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी कारण दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को वश में कर लेता है वह इन सभी दुखों से ऊपर निकल जाता है। तो चलिए गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं कि स्वयं को वश में कैसे करें। तो जल्दी से एक कप चाय पकड़े, आराम से बैठे और कहानी में लीन हो जाएं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में भ्रमण के लिए निकले। वहां उनको तरह तरह के लोग मिले। वह शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें देखकर अपशब्द कहे। शहर के लोगों के अपशब्द को सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे सभी गुरु के पास वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि क्या बात है, आप लोग इतने क्रोध में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, गुरु जी, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने के लिए निकले थे तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने बड़े ही शांत मन से कहा, अगर इस शहर में तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा है तो क्या तुम किसी और जगह अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? गुरुदेव की यह बात सुनकर दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो अच्छे ही लोग मिलेंगे। बुद्ध बोले कि क्या संभावना है कि इस जगह से अच्छे ही लोग मिले, इससे बुरे लोग भी तो मिल सकते हैं। और किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटे। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। स्वयं को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात उनके शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।